अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ उर्दू सबक नंबर 7 शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह इसे हम पढ़ेंगे और इसकी हम इजी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पर कुछ अल्फाज शेयर करना चाहता हूँ। इसे आप पढ़िए और इसे आप समझिए। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ जो है, पहला लफ्ज़ है रेशी। तो रेशी हम किसे कहते हैं? रेशी हम कहते हैं बुज़ुर्ग को। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसे सेंट कहते हैं या सेज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरा लफ्ज़ है अजदाद। तो अजदाद हम कहते हैं बाप दादा को। ठीक है, या जो पुरखे हो। ठीक है, इस तरह से तीसरा लफ्ज़ है रियाज़त। तो रियाज़त हम कहते हैं इबादत में मेहनत करना। ठीक है, या मेडिटेशन। ठीक है, इस तरह से चौथा लफ्ज़ है अवामुन्नास। तो अवामुन्नास हम कहते हैं आम लोग या सब लोग। ठीक है, यानी इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कॉमन पीपल या पब्लिक। ठीक है, इस तरह से आखिरी वाला लफ्ज़ जो यहाँ पर है, पांचवा लफ्ज़ उनस। तो उनस हम कहते हैं मोहब्बत को, उल्फत को। ठीक है, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं अफेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब है यहाँ पर सबक का नाम शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह। ठीक है, तो शेखुल आलम आपको मालूम है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस सबक में बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो रहमतुल्लाहि अलैह होता है इसका मानी क्या होता है? इसका मानी होता है अल्लाह आप पर रहम करे। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबा के पीछे में आता है। ठीक है, तो इसका मानी है अल्लाह आपसे राज़ी हो। ठीक है, इस तरह से रहमतुल्लाहि अलैह यानी अल्लाह पर रहम करे। इस तरह से अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कहते हैं अल्लाह की सलामती हो आप पर। ठीक है, इस तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये है दुरूद। ठीक है, जो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। ठीक है, या पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह का असली नाम नूरुद्दीन था। लोग उन्हें नुंदा रेशी, नूरुद्दीन वली, अलमदारी कश्मीर और शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह के नामों से पुकारते हैं। आपके आबा व अजदाद किश्तवाड़ के राजा थे जो बैद में कश्मीर चले आए। यहाँ शेख सालारुद्दीन का निकाह सदरा नाम की एक पाकबाज खातून से हुआ। ये खातून सदरा मौज के नाम से मशहूर हुई। इसी नेक बख्त जोड़े के यहाँ अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाहि अलैह ने जन्म लिया, जिसने पूरी आलमी इंसानियत को उखुवत, भाईचारे और इंसान दोस्ती का पैगाम दिया। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह का जो असली नाम था ना, तो वो था नूरुद्दीन। ठीक है, तो नूरुद्दीन था नाम किसका? शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह का। तो लोग उन्हें, यानी लोग शेखुल आलम को क्या कहते थे? नंदा ऋषि कहते थे। ठीक है, या कहते थे नूरुद्दीन वली। ठीक है, या कहते थे अलमदारी कश्मीर। तो तीन नामों से पुकारा जाता है शेखुल आलम को। ठीक है, कौन कौन सा? नंदा ऋषि, नूरुद्दीन वली और अलमदारी कश्मीर। ठीक है, तो इन नामों से शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह को पुकारा जाता है। ठीक है, तो पुकारा यहाँ पर जो माने है यानी बुलाया जाता है। ठीक है, आपके आबा व अजदाद, जो आपके आबा व अजदाद थे, जो कि मैंने आपको पहले बोला, आबा व अजदाद हम किसे कहते हैं? आबा व अजदाद हम कहते हैं बाप दादा को। ठीक है, या जो पुरखे हो। ठीक है, तो वो किश्तवाड़ के राजा थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे? किश्तवाड़ के, यानी किश्तवाड़ के बादशाह थे। ठीक है, जो बैद में क्या करते हैं? कश्मीर आते हैं। ठीक है, यहाँ शेख सालारुद्दीन, तो शेख सालारुद्दीन जो है इसका बाप। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये निकाह करता है। ठीक है, किससे? सुदरा, एक खातून होती है जिसका नाम होता है सुदरा। ठीक है, उससे निकाह करता है। ठीक है, तो वो एक पाकबाज खातून थी। तो पाकबाज हम कहते हैं यानी नेक खातून थी, परहेजगार खातून थी। ठीक है, यानी पाकीज़ा दामन खातून थी। ठीक है, तो उससे वो शादी करता है यानी निकाह करता है। ठीक है, ये खातून सदरा मौज के नाम से मशहूर हुई। तो जो यहाँ पर ये खातून थी सुदरा, ठीक है, यानी शेखुल आलम की माँ, ये किस नाम से मशहूर हुई? सदरा मौज, यानी सब इसे अब सदरा मौज कहने लगे। ठीक है, इसी नेक बख्त यानी ये जो नेक बख्त जोड़े था। ठीक है, कौन कौन?
शेख सालारुद्दीन और सदरा मोज, ठीक है, यानी शेखुल आलम के माँ बाप, ठीक है। तो उनके यहाँ आलमदारी कश्मीर यानी शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह जन्म लेता है, ठीक है, यानी वो पैदा होता है, ठीक है। जिसने यानी जिसने पूरी आलमी इंसानियत को, जिसने पूरी आलमी इंसानियत हम कहते हैं यानी पूरी दुनिया के तमाम इंसानों की भलाई की, ठीक है। और इस तरह से उखुवत हम कहते हैं, उखुवत हम किसे कहते हैं, मोहब्बत को, ठीक है। इस तरह से भाईचारे, ठीक है। तो भाईचारे यानी आप मिलजुल कर रहे, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, ठीक है। और इस तरह से इंसान दोस्ती, ठीक है, यानी इंसान दोस्ती का पैगाम दिया, ठीक है, पैगाम दिया यानी आप मोहब्बत से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। तो ये पैगाम दिया है किसने, आलमदारी कश्मीर यानी शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह ने। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह ने कौन सा पैगाम दिया पूरी आलमी इंसान को, पूरी दुनिया को, उखुवत का, ठीक है, यानी मोहब्बत का, इस तरह से भाईचारे का और इस तरह से इंसान दोस्ती का, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह ने 1377 ईस्वी में जन्म लिया। इस वक्त आपके वालिदैन ज़िला कुलगाम के एक गाँव कीवाह में रहते थे। शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह ने पैदा होने के बाद अपनी माँ सदरा मौज का दूध नहीं पिया। इस ज़माने की खुदा दोस्त लालदेद का इधर से गुज़र हुआ। उन्होंने शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह को गोद में लेकर कहा, चमालिचिया जन येलिन मंद छोवुक चन क्याज छुक मंद छान, यानी दूध पी लो, जब तुम जन्म लेने से नहीं शर्माए तो दूध पीने से क्यों शर्माते हो, ठीक है। कहते हैं कि नाने शेख ने ये सुनकर दूध पी लिया, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे यानी वजाहत करेंगे। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह 1377 यानी 1377 को पैदा होते हैं यानी जन्म लिया, ठीक है। इस वक्त आपके वालिदैन जो थे, यानी वालिदैन हम कहते हैं माँ बाप को, ठीक है, वो ज़िला कुलगाम के एक गाँव में रहते थे, ठीक है, जिसका नाम था कीवा। क्या नाम था, कीवा, ठीक है। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह ने पैदा होने के बाद अपनी माँ, जो उसकी माँ थी सदरा मौज, उसका दूध नहीं पिया था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इस ज़माने की खुदा दोस्त यानी खुदा दोस्त एक थी जिसका नाम था लालदेद, ठीक है। ये इधर से गुजर जाती है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह को गोद में लिया। तो गोद में लेना हम कहते हैं यानी बाजुओं का हल्का, ठीक है, जब माँ रखती है, ठीक है, अपने गोद में, ठीक है, यानी उसे हम इंग्लिश में लेप कहते हैं, ठीक है, यानी जब उसको आर्म्स में रखते हैं, ठीक है। तो कश्मीर में हम उसे कहते हैं खनी, ठीक है, जैसे खनी आपकी माँ आपको रखती है, ठीक है। तो उसी तरीके से उर्दू में हम उसे कहते हैं गोद, ठीक है। तो गोद में लिया यानी खनमुस थोन। इसके बाद क्या कहा, इसके बाद कहा ये कश्मीरी में है, ठीक है, यानी कौशर पुट वनस चमाल चिया जन येलिन मन छोवुक चन क्याज छुक मन छान। तो इसका मानी जो है ये है कि दूध पी लो, यानी जब तुम जन्म लेने से नहीं शर्माए, जब तुम पैदा हुए, ठीक है, तब आप नहीं शर्माए हो, ठीक है। तो दूध पीने से क्यों शर्माते हो, तो आप दूध पीने से क्यों शर्माते हो, यानी कैसी शर्म है, ठीक है। तो कहते हैं कि तो ये बोला जाता है कि नाने शेख ने, जो शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह था, नन्हा था, ठीक है, बहुत छोटा था, ये सुनकर दूध पी लिया, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह बचपन से ही इबादत व रियाजत की तरफ माइल थे। आपकी शादी डाट सरा त्राल में अकबरुद्दीन की बेटी जैदेद के साथ हुई। आपके हाँ 2 बच्चे बाबा हैदर और जूनदैद तौलद हुए, लेकिन दोनों छोटी उम्र में ही वफात पा गई। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह या शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह बचपन से ही इबादत व रियाजत की तरफ माइल थे, ठीक है, यानी किसकी तरफ माइल थे, इबादत व रियाजत हम कहते हैं बंदगी और रूहानी मशक को, ठीक है। तो इसकी तरफ वो माइल थे यानी वो अट्रैक्ट थे, ठीक है, खाली वो तवज्जो देते थे इबादत पर व रियाजत पर, ठीक है। आपकी शादी हो जाती है डाट सरा त्राल में, त्राल में हो जाती है। तो वहाँ पर अकबरुद्दीन की एक बेटी थी, ठीक है। तो अकबरुद्दीन की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है जैदेद, क्या होता है,
زیدت، تو اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ہاں 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ کے ہاں 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں جس کا نام ہے بابا حیدر اور زوندر، ٹھیک ہے۔ تو تولد ہوئے، تولد جو یہاں پر ہے تولد ہم کہتے ہیں پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں چھوٹی ہی عمر میں وفات پا گئی، ٹھیک ہے، یعنی ان کا انتقال چھوٹی ہی عمر میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آگے پڑھیں گے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو اس طریقے سے آگے پڑھیں گے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب عبادت کی، آپ نے انسان دوستی، خدا پرستی، مساوات، ہمدردی اور انس و خیر خواہی کا درس دیا، مذہبی رواداری، اتحاد اور بھائی چارہ آپ کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ آپ نے عمر بھر اپنے اشعار کے ذریعے دین کی تبلیغ، لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دی اور عوام الناس کو دینداری سکھائی۔ آپ کے اشعار کو شرک کہا جاتا ہے۔ بالآخر آپ 63 سال کی عمر پا کر رحمت حق ہوئے۔ آپ ضلع بڈگام کے مشہور قصبہ چراری شریف میں دفن ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اسے سمجھتے ہیں، شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب عبادت کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ انسان دوستی، تو انسان دوستی ہم کہتے ہیں یعنی بھائی چارہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے خدا پرستی، تو خدا پرستی ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے مساوات ہم کہتے ہیں ایکویلٹی کو، ٹھیک ہے، یعنی سب ایکول ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نظر میں۔ ہمدردی، یعنی ہمدردی کا سبق دیا، یعنی ہمدردی کا درس دیا، ٹھیک ہے۔ یہ انس و خیر خواہی یعنی محبت یا ہمدردی کا درس دیا، درس ہم کہتے ہیں سبق دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مذہبی رواداری، تو مذہبی رواداری ہم کہتے ہیں دوسرے مذہب کی عزت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے بولا آپ تمام مذاہب کی ریسپیکٹ کیجئے، ٹھیک ہے۔ اتحاد کا دیا، یعنی یونٹی کا دیا، بھائی چارے کا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے امن بھی قائم ہوتا ہے اگر آپ اس پر غور سے اسٹڈی کرو گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے عمر بھر اپنے اشعار کے ذریعے دین کی تبلیغ کی، تو تبلیغ ہم کہتے ہیں دین کی بات پھیلانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دین کی بات پھیلائی کس سے؟ اپنے اشعار سے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی شاعری سے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو آپ نے کیا کیا؟ اخلاقیات کی تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو آپ نے اخلاقیات کی تعلیم دی، یا عوام الناس میں نے آپ کو پہلے بولا عوام الناس ہم کسے کہتے ہیں؟ عوام الناس ہم کہتے ہیں عام لوگوں کو یا سب لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے عوام الناس کو دینداری سکھائی، ٹھیک ہے، یعنی سب لوگوں کو دینداری سکھائی، ٹھیک ہے۔ آپ کے اشعار کو، یعنی آپ کے شعروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیخ العالم کے شعروں کو شرک کہتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور لال دید کے شعروں کو ہم کہتے ہیں واہ، کیا کہتے ہیں؟ واہ، وہ بھی آپ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ آخر کیا ہو جاتا ہے؟ 63 سال کی عمر میں، یعنی جب آپ کی ایج 63 ایئرس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ رحمت حق ہو جاتے ہو۔ رحمت حق یہاں پر جو مطلب ہے یہ ہے وفات پانا، ٹھیک ہے، یعنی فوت ہونا یا مر جانا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب آپ کی عمر 63 ایئرس کے ہوتی ہے، 63 ایئرس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا یہاں پر لکھا ہے؟ آپ ضلع بڈگام کے مشہور قصبہ، تو ضلع بڈگام کے جو مشہور قصبہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی چراری شریف میں آپ کو دفنایا گیا، یعنی آپ وہاں پر دفن ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلا سوال، پڑھیے اور سمجھیے، آپ کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جیسے کہ پہلا لفظ ہے اجداد، تو اجداد ہم کہتے ہیں جد کی جمع، ٹھیک ہے، یا مراد باپ دادا، ٹھیک ہے، یا پرکھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے چشم و چراغ ہم کہتے ہیں بیٹے کو، ٹھیک ہے، یعنی بیٹا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چشم و چراغ۔ اسی طریقے سے پاک باز، تو پاک باز ہم کہتے ہیں نیک سیرت کو، ٹھیک ہے۔ ریاضت ہم کہتے ہیں عبادت کو، ٹھیک ہے۔ مساوات ہم کہتے ہیں برابری کو، ٹھیک ہے، یا ایکویلٹی کو۔ اس طرح سے انس ہم کہتے ہیں محبت کو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آگے پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پر رحمت حق ہونا، تو رحمت حق ہونا یعنی وفات پانا یا فوت ہونا یا مر جانا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر اس کا دوسرا سوال، سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ تو آپ کو سوچنا ہے اور بتانا ہے اور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل یہ کچھ سوالات ہیں، تو اس کے ہم جوابات لکھیں گے، وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کلاس 4 اردو کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیپٹر کی ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو پلے لسٹ کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہم نے ڈالی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔